कंसेंसस से लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम चुन लिया गया और वो भारत के आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कोई बहुत ऐसा नहीं था कि जो जादू भरा हो, रोमांचक किस्म का हो, ठीक था। युद्ध से कमर टूटी ही हुई थी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के समय भारत में खाद्यान्न का संकट हो गया तो शास्त्री जी ने देश से वायदा लिया कि वो सप्ताह में एक दिन सोमवार की रात को भोजन नहीं करेंगे। लोगों ने उनकी बात को माना, सम्मान किया। युद्ध बहुत सारी अन्य चीजों को ढक देता है, ये शास्त्री जी के कार्यकाल में सामने आया। उनका कार्यकाल एक औसत कार्यकाल था, कोई बहुत खास कार्यकाल नहीं था। लेकिन जैसे ही इंडो पाक वॉर हुआ और उन्होंने अपने सूझबूझ से उस युद्ध में भारत को जितवा दिया तो पूरे देश में उनके नाम के नारे लगने लगे। जय जवान जय किसान उनका नारा था, खूब पॉपुलर हो गए। 1965 के युद्ध के बाद एक समझौता भारत पाकिस्तान में हुआ ताशकंद में, आप जानते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान यानी कि उस समय के यूएसएसआर का पार्ट था। वो वहां गए। 11 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। समझौते की रात के ही समय उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य मौत ही, हार्ट अटैक था। कई बार ये भी कहते हैं कि पहले भी उनको अटैक आ ही चुका था और इतनी जटिल परिस्थितियों को झेलते समय किसी व्यक्ति का दिल कमजोर हो जाए, ऐसा हो सकता है, संभावना है। कॉन्स्पिरेसी थियरी के लोग मानते हैं कि ये काम केजीबी ने किया था और केजीबी को समझ में आ गया था कि इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है, वो हमारी बात मानेगा नहीं। इसलिए केजीबी ने, सोवियत संघ की खुफिया संस्था ने उनको मरवा दिया। पता नहीं क्या सच है। अभी एक फिल्म ताशकंद फाइल्स नाम से ये कुछ दिन पहले, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कॉन्स्पिरेसी थियरी वाली बात ज्यादा पुरजोर तरीके से स्थापित की गई है। पर दोनों तरह की व्याख्याएं चलती हैं। हम इस डिबेट में भी ना पढ़ते हुए सिर्फ ये समझें कि 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।